अस्सलामुअलैकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ये फ्रेंड्स, गोल्ड की अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक था। फ्राइडे मार्केट ने जो यहाँ पे हाई लगाया था, वैल्यू थी 27,117 मार्केट ने जो लो लगाया था, वैल्यू थी 26,99 के करीब। जी, उसके बाद आज का हमारे पास पिवट पॉइंट जो रहेगा वो है 2706। जी, हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, पिवट पॉइंट मार्क कर लिया। इसके नीचे हमारे पास डे के लो के नीचे हमारे पास वीक का पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है। वीकली पिवट पॉइंट की वैल्यू है 2694। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं, उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर वापस आएंगे और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का अगर आज का डाटा देखें तो आज डॉलर से रिलेटेड ऑल डे बैंक हॉलीडे है, लिहाजा डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। तो लिहाजा हम डॉलर से रिलेटेड जो है न्यूज़ ना होने की वजह से मार्केट को रेंज बाउंड देख रहे हैं। आइए चलते हैं अब लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, गोल्ड की अगर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज गोल्ड मार्केट यहां से ओपन हुई थी। ये प्रीवियस डे का जो लो था, फ्राइडे का लो, ये रेड लाइन नजर आ रही है 2699, इससे ऊपर यहां से ओपन हुई और फिर उसके बाद एक जबरदस्त बेरिश कैंडल बनी। इस बेरिश कैंडल की वजह से मार्केट ने प्रीवियस वीक का पिवट, ये ग्रीन लाइन पड़ी हुई थी 2694, इसको यहाँ रिटेस्ट किया, फिर इसको ब्रेक किया। ये छोटा टाइम फ्रेम था 15 मिनट का। उसके बाद मार्केट ने इस प्रीवियस वीक के पिवट को ऐसे समझे, ये रिटेस्टिंग थी उसकी। उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस डे के लो, फ्राइडे के लो को जो नीचे ब्रेक किया था जबरदस्त बेरिश कैंडल के साथ, इसको जो है ऊपर ब्रेक किया। ये बेरिश रन आने की वजह जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन थी, उसकी वजह से ये एक बेरिश रन आया। जी, उसके बाद मार्केट अब जो है प्रीवियस डे का पिवट, फ्राइडे का पिवट यहाँ मौजूद है 2706 के पास, यहाँ जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ कोई मार्केट बेरिश इनगल्फिंग बनाती है तो हम यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से फर्दर बाय आने के चांसेस रहेंगे। मेजर ट्रेंड मार्केट का बुलिश ही है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम जाके देखते हैं अभी और वहां जाके कोई सेलिंग या बाइंग जोन तलाश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को देख लेते हैं, उसकी क्या सूरत हाल है, वो हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। 50 और 200 मूविंग एवरेज को थोड़ा सा इस तरह से जूम करके देख लेते हैं। क्रॉस ओवर हुआ है। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अगर देखें बिल्कुल डाउनवर्ड थी, उसके बाद क्रॉस ओवर दिया 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को। 200 मूविंग एवरेज भी तकरीबन टिल्ट कर चुकी है, लेकिन इस क्रॉस ओवर के बाद सिचुएशन बदली है। 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तकरीबन थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो चुकी है और 50 मूविंग एवरेज भी यहां से अपनी डायरेक्शन अपवर्ड कर चुकी है, जो कि इस बात का वाज़ेह तौर पर सबूत है कि मार्केट अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस आना चाहती है या वापस आ चुकी है। अगर इन फ्यूचर ये 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है और प्राइस भी डे के पिवट को यहाँ पे क्रॉस कर देती है तो रीटेस्ट से हम बाय करेंगे। फिर मार्केट प्रीवियस डे का जो हाई पड़ा हुआ है, फ्राइडे का हाई, ये रेड लाइन पड़ी हुई है, इसको टारगेट करेगी 2717 को। फिर यहाँ जाके हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ फिर डिसाइड करेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है या ब्रेक करने में नाकाम रहती है। अगर मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया 2717 या 16 को, इस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ से अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर ऊपर वीक का हाई भी पड़ा हुआ है। फिर मार्केट यहाँ से एक दो बार सपोर्ट लेने के बाद वीक के हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगी। अगर प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक हुआ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फर्दर मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर सकती है। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं।
जी, हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो कल हमने जो अपनी वीकली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई। फिर मार्केट ने यहाँ से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर सेल आया। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई और फिर मार्केट ने यहाँ से, ये रेजिस्टेंस लाइन लगी हुई है, इस जगह से जो है उठने की कोशिश की, यहाँ से फिर दोबारा सेल आया और नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की, यहाँ से सेल आया। और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और इस रेजिस्टेंस को जाके रिटेस्ट किया, यहाँ से फिर सेल आया। फिर यहाँ से मार्केट ने काफी बार जो है इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी थी, ये रेजिस्टेंस नहीं थी, ये अब हमारे पास सपोर्ट बन चुकी थी। यहाँ से सपोर्ट ली और दोबारा जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से दोबारा सेल आया। जी, उसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, जो कि सपोर्ट बन चुकी थी, जी हम इसका कलर अब ग्रीन कर देते हैं, तो यहाँ से जो है वो स्टे किया थोड़ी देर। ये सारे का सारा एरिया हमारे पास सपोर्टिव एरिया था, तो यहाँ पे हम एक और ग्रीन लाइन लगा देते हैं। तो ये इसके बिल्कुल नीचे ये वाला, ये हमारा बाइंग जोन भी है। मार्केट इसके अंदर जब भी आई बाय गई, ये देखें इस जोन में वहां से सेल आया, बाय, फिर इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के अंदर गई। ये वीक का, जी ये वीक का लो जो हमने लगाया हुआ ब्लू लाइन, इसको सपोर्ट बनाया और उसके बाद वीक का हाई लगाया। अब मार्केट जो है वीक के पिवट पॉइंट को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। जी, आप अगर मेरी वीकली वीडियो देखें कल की, उसमें ये लाइनें मैंने डिटेल के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है। जी, यहाँ से मार्केट रिट्रेस हुई, वीक का लो लगाया, इसको सपोर्ट बना के अब मार्केट जो है अप गई। अप जाने के बाद मार्केट ने वीक का हाई लगाया, अब वीक के पिवट के ऊपर मार्केट मौजूद है। और अगर मार्केट ये जो कैंडल बना रही है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, ये जो कैंडल बना रही है, जी इस कैंडल की इनगल्फिंग हो जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट डे का पिवट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, डे के पिवट को ब्रेक कर सकती है। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन पड़ी हुई है जो हमने पीछे चैनल से ड्रा की हुई है, तो उसको ब्रेक करके फर्दर मार्केट अप जा सकती है, डे के हाई को जाके ब्रेक कर सकती है या रीटेस्ट कर सकती है। अब H4 के अंदर हम कहां से बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं? लेटेस्ट बाइंग जोन जो कल की वीडियो में मैंने आपको दिया था वीकली वीडियो के अंदर, वो यूज हो चुका है आज सुबह सुबह। जी, ये देखें, मैंने कहा था ये हमारे पास एक जबरदस्त यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है। जी, ये बेरिश कैंडल की इनगल्फिंग हुई, बुलिश इनगल्फिंग, और मैंने कहा था मार्केट यहां से बाय आ सकती है। वही हुआ, सुबह सुबह मार्केट ने उस जोन को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अब मार्केट वहां से बाय जा रही है। लेकिन टॉप के ऊपर जो है हमारे पास सेलिंग भी है, सेलिंग जोन भी मौजूद है, ये वाला। इस बुलिश कैंडल की बेरिश इनगल्फिंग हुई है, तो ये टॉप के ऊपर हमारे पास एक सेलिंग जोन यहाँ पे भी मौजूद है और एक सेलिंग जोन यहाँ डे के हाई के पास भी मौजूद है, ये वाला सेलिंग जोन। जी, तो हम ये टॉप के ऊपर वाला सेलिंग जोन, डे के हाई के पास जो सेलिंग जोन है उसको कंसीडर करेंगे। जी, ये वाला जो हमारे पास जोन है ये सेलिंग जोन है। इस कैंडल की इनगल्फिंग हुई, मार्केट दोबारा इसके अंदर गई, डे के हाई लगाया और वहां से फिर सेल आई जबरदस्त। अब मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर जाती है तो हम यहां से इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर मार्केट इस सेलिंग जोन को ब्रेक करती है, ये पहले तो सेलिंग जोन का कलर चेंज कर लेते हैं। सेलिंग जोन का कलर रेड होता है, तो ये गलती नहीं करेंगे, ये सेलिंग जोन है। तो मैं कह रहा था अगर मार्केट इस सेलिंग जोन को ब्रेक करती है तो डे का हाई पड़ा हुआ है उसको भी ब्रेक करेगी और फिर सेलिंग जोन से रिटेस्ट आएगा और फिर मार्केट वीक के हाई को ब्रेक कर सकती है। जी, दोबारा तो बाइंग जोन से मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मार्केट ये ग्रीन लाइन डे का पिवट है, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेक करती है तो ऊपर सेलिंग जोन मौजूद है। सेलिंग जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, डे का हाई मौजूद है तो डे के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर रिटेस्ट आएगा, सेलिंग जोन हमारे पास बाइंग जोन बन जाएगा, डे का हाई ब्रेक हो जाएगा और फिर मार्केट फर्दर अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करके वीक के हाई को ब्रेक कर सकती है। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।